हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। मैं होप करता हूं कि आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद कर लिए होंगे। अब उनको कैसे अप्लाई करना वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो हमारे जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आप बोलेंगे डी बाई डी एक्स, एक्चुअली डी डिवाइड बाई डी एक्स होता है, तो हम बाई लगाते हैं, डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई का बाई लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा। उसके बाद हमारा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ यू की पावर एन बराबर है एन इंटू यू की एन माइनस वन इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, वेयर यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। नेक्स्ट था डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस इसको हम प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ यू। उसके बाद फार्मूला था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी के बाद हमारा जो फार्मूला था दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू। तो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। देन नेक्स्ट फार्मूला इज अवर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। तो हमारे पास था वी स्क्वेयर, नीचे क्वांटिटी उसका स्क्वायर, वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी। ये डिवीजन का फार्मूला है। उसके बाद हमारे जो फार्मूले थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो था दैट इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स that is secant square x, d by dx of cotangent x that is equal to minus cosecant square x, d by dx of secant x that is secant x into tan x। आपको याद होनी चाहिए d by dx of cosecant x that is minus cosecant x into cotangent x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर है ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर यू बराबर है ई की पावर यू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉग ई एक्स, बेस ई है वन बाई एक्स। ये हमारे फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। हम एक एक फार्मूला अब अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले फार्मूला हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, क्योंकि फाइव क्या है कांस्टेंट है। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पाई दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि पाई भी क्या है कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट होगा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जीरो होता है। तो ये आपको बात पता लगे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम करेंगे दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। पहले मैं फोर्थ फार्मूला आपको कराऊंगा। ये थर्ड फार्मूले से चलते हैं पहले। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड फार्मूला एक्स की पावर एन बराबर है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो मान लीजिए हमें दे दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए। तो हमारे पास क्या आएगा, एन कितना है 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा। जब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तब डी बाई डी एक्स नहीं लगाना है, तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे आगे आ जाएगा। अब एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस वन, एन माइनस वन है तो 2 माइनस वन हो जाएगी। तो क्या आ गया 2 इंटू एक्स आ गया, 2 माइनस वन 1 होता है तो 2x आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो कैसे निकलेगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वन दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर 4। और कर लेते हैं मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 आ गया। कैसे निकालेंगे 100, एन कितना है 100, तो 100 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस वन कितना आ गया 100 इंटू एक्स की पावर 99। इस तरह से आप निकालेंगे।
जैसे मान लो आपके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालना है, मान लीजिए एक्स कितना होगा, तो एक्स की पावर कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इट इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 होगा। एक बात आप याद रखेंगे, अगर यहाँ पे x है विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ x है, मान लीजिए मैं लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ x। अब ये जो है विद रिस्पेक्ट टू t है तो x जो है ये तो x है, यहाँ पे t है तो ये नहीं डिफरेंशिएट होगा, तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा ये। अगर नीचे x होगा और यहाँ x होगा तभी होगा, तो डी बाई डी इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ dt है विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोला डी बाई डी थीटा ऑफ x, क्या ये डिफरेंशिएट होगा? ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि इट्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ भी थीटा चाहिए ना, तभी होगा, क्योंकि x जो बाई फंक्शन है उसमें थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो x है। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा हो तो हम इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की पावर 1 है तो हम लगा दें 1 इंटू थीटा की पावर 1 माइनस 1 दैट इज थीटा की पावर 0 और दैट इज इक्वल टू थीटा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ डी बाई डी जेड होगा तो यहाँ जेड चाहिए, तब होगा डिफरेंशिएट। अगर मान लो यहाँ डी बाई डी जेड और यहाँ एक्स हो तो नहीं होगा, तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो ये हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। और अब हम करते हैं फार्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू यू। मीन्स मान लीजिए मेरे पास है 5x, मैंने इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। बाई कितना दे रखा है मेरे को 5x दे रखा है, तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ 5x निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, याद रखिए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गए, अब बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, x की 1 है ना, तो 1 आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, क्या आ गया आपके पास 5 इंटू एक्स की पावर 0, आंसर इज 5, आंसर इज 5, क्योंकि x पावर 0 कितना होता है 1 होता है। मान लो मेरे को क्वेश्चन आ गया डी वाई डी एक्स ऑफ 100x स्क्वायर आ गया, मान लीजिए 100x स्क्वायर का करना है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे 100x स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा आपके पास 100 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्या बच जाएगा अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है एक्स स्क्वायर के लिए 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो व्हाट इज द आंसर 100 इंटू 2 इंटू एक्स की 1 दैट इज 200x आ गया, 200x इज द आंसर। तो कैन यू अप्लाई दिस फार्मूला? अगर मान लीजिए कांस्टेंट इंटू एक्स है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, फिर हम एक्स की करेंगे, एक्स के लिए 1 है तो एक्स के क्या दिया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर फार्मूला भी अप्लाई किया और 2 नंबर फार्मूला भी अप्लाई किया। तो जैसे सपोज करिए मुझे आ गया कि फाइंड आउट डी वाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 5, अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो फार्मूला यूज होगा वो ये फार्मूला नंबर 6 हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें u प्लस माइनस बी मीन्स यहाँ पे u है और b है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग अलग करेंगे, हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x अलग कर देंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 अलग कर देंगे। कौन सा फार्मूला लगाया हमने, ये वाला लगाया। हमने क्या किया, यहाँ से u अलग कर दिया, b अलग कर दिया, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b, तो हमने दोनों को अलग कर दिया। अब आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, और अंदर क्या बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ x बच गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितनी होती है 0 होती है, तो आपका आंसर कितना बचा 5 इंटू एक्स बच गया, क्योंकि x की पावर 1 है 5x है तो 5 इज द आंसर, क्योंकि x की पावर 1 यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 0 और दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5। एनीथिंग की पावर 0 1 होता है। तो हमने ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर लिया। अब मान लीजिए हमें प्रॉब्लम आ गई, फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर अलग हो जाएगा, उसके बाद आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 4x अलग हो गया, उसके बाद आपका माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 अलग हो गया। कौन सा फार्मूला लगा, u प्लस माइनस बी प्लस माइनस w लगा, तीनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है, कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, फार्मूला नंबर 2 लग गया,
कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया, और यहां पर भी आपका 4 है तो 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच गया, और यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर 1 फार्मूला दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसके एक्स की एन वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 नंबर फार्मूला, तो 2 गुणा एक्स की पावर 2 माइनस 1 लगा दिया हमने, प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1 है, फिर से फार्मूला होगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, आपके पास आ गया 3 इंटू 2 6 एक्स प्लस 4, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो व्हाट इज द आंसर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 6x प्लस 4 हुआ, 6x प्लस 4 हुआ। तो आप कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें आगे डिफरेंशिएशन, मान लीजिए y इज इक्वल टू रूट एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ x, इट इज x की पावर हाफ होती है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा व्हाट विल गॉट, मींस यू हैव टू फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ। फार्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n लगेगा, तो n बाहर आ गया, x की पावर हाफ माइनस 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। द आंसर इज 1/2, x की पावर माइनस हाफ कहाँ आ गया नीचे, आंसर इज 1/√2 रूट x आ गया। मान लीजिए हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू लगाएंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर दिया, उसका माइनस आ गया आपके पास, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 3x स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कर दिया। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्यूब क्या होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। बच्चे क्या गलती करते, जब फार्मूला अप्लाई करते तो फिर से डी बाई डी एक्स लगाते, भाई आपने डी बाई डी एक्स यहाँ से फार्मूला लगा दिया तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, यू विल गॉट 3x स्क्वायर माइनस 6x इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा ये। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की, कोई मर्जी टर्म्स आपको दे दी जाए। मान लीजिए हमें दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 3x की पावर माइनस 2, 3x की पावर माइनस 2 दे दिया। What is d by upon dx? d by dx of y is equal to d by dx of x square प्लस 4x की माइनस हाफ माइनस 3x की माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर अलग हो गया, 4 डी वाई डी एक्स ऑफ 4x की माइनस हाफ अलग हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की माइनस 2 अलग हो गया। कौन सा फार्मूला का, फार्मूला नंबर 6 हमने अप्लाई किया। अब क्या होगा, यहां से 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 बार आ गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ आ गया, माइनस 3 बार आ गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 आ गया, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया, यहाँ पे 2x क्या आ गया, 2x प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स की माइनस 2 माइनस 1, तो क्या आ गया 2x प्लस 4, और यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा, आपके पास बच गया यहाँ पे 2, तो माइनस का बचा यहाँ 2, किसका बचा, माइनस का 2 बच गया,
माइनस का 2 बचा, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 किसके बराबर होती है, 2 एलसीएम आएगा, -1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो इट इज इंटू एक्स की पावर 1/2 -3 इंटू -2 दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया, 6 आ गया, एक्स की पावर -3, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज अवर, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं होगी, अच्छा 2 -1/2, सॉरी यहाँ पे -1 होना था, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे क्या होना था -1, तो क्या जाएगा -1/2 -1 का -1 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो -3/2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर -3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था आपका माइनस होना था, मैंने यहाँ प्लस कर दिया था, सॉरी, यहाँ पे क्या होना था माइनस। तो इस तरह से आप कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब हमारे पास फार्मूला है 5 नंबर फार्मूला, हमने 1 भी अप्लाई करना सीख लिया, 2 भी सीख लिया, 3 भी सीख लिया, अभी 4 सीखेंगे हम लोग। 4 क्या है, 5 अप्लाई करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप लोगों के लिए इतने सफिशिएंट है, अगर आप इतने भी याद कर लेते हैं तो। अब हम लोग जैसे u इंटू वी है, मान लो मुझे आ गया कि मैंने डिफरेंशिएशन करनी है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की, तो अब नीचे का फार्मूला भी चल पड़ा, नीचे वाला फार्मूला कौन सा, साइन एक्स का भी चल पड़ा, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स करनी है, तो ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया, दो फंक्शन हो गए, तो हमारा फार्मूला क्या है, u एज इट इज, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये हमारा फार्मूला लग गया। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस साइन x इंटू d/dx ऑफ x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की 1 -1, यू विल गॉट x cos x प्लस साइन x, दैट इज आवर आंसर। यू भी फार्मूला हमने अप्लाई करना सीख लिया, साथ में साइन x भी हमारा चल पड़ा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है cos x। मान लो हमें आ गया y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x, अब ये दो फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है, तो ये u बन गया और ये क्या बन गया, b बन गया। अब हम क्या करेंगे, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस लॉग x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो क्या आ जाएगा x इंटू d/dx ऑफ x दैट इज 1/x। लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग x का 1/x होता है, प्लस यहाँ फार्मूला देखिए, लॉग x का 1/x होता है, प्लस लॉग x d/dx ऑफ x कितना होता है, अब तो आपको पता लग गया 1 होता है, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ e x, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो हमने प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना भी सीख लिया, किस तरह से प्रोडक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, जैसे सपोज करिए हमारे पास है एक फंक्शन है y दैट इज 9x³ डिवाइडेड बाई 9x³ डिवाइड बाई x - 3। अब हमने इसको करना है, डिफरेंशिएट करना है हमने इसको, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 7 देख लीजिए, u/b, b² एज इट इज b इंटू d/dx ऑफ u माइनस, तो यहाँ पे u कौन है, ये क्या है आपका u है और ये क्या है b है, तो सबसे पहले b² करना, x - 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या करना है, x - 3 एज इट इज लिख लेना है, b एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u करना है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स d/dx ऑफ 9x³ कर लेना है, माइनस 9x³ इंटू d/dx ऑफ x - 3 कर लेना है, b का डिफरेंशिएशन कर लेना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, x - 3 इंटू d/dx ऑफ 9x³, तो 9 डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएंगे बाहर, क्या बच गया अंदर, d/dx ऑफ x³ बच गया, माइनस 9x³ इंटू d/dx ऑफ x, तो ये अलग अलग हो जाएगा, d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 3 डिवाइडेड बाई
x माइनस 3 का स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास? x माइनस 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, फार्मूला लगाया x की पावर n माइनस 9x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 9 3 ज़ा 27, x का स्क्वायर 27 इंटू एक्स माइनस 3, 27 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 9x क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 9x का आपका क्यूब हो गया। तो यहां से इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। हियर इज 9x क्यूब, तो 9x क्यूब 9 इंटू 3 दैट इज 20, 9 3 ज़ा 27, 27x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 9x क्यूब इंटू 1 माइनस 0, तो 9x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अगर इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो हमारे पास अगर इसको भी मल्टीप्लाई करना हो तो 27 इंटू एक्स इज देयर, एक्स स्क्वायर इज देयर, एक्स क्यूब माइनस 27 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से कुछ कॉमन होता है, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो x माइनस 3 इंटू 9 इंटू एक्स का क्यूब इज देयर, हाँ x का क्यूब है, तो 3 इंटू दिस। यहाँ से आप लोग आगे भी कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पर 9x क्यूब जो है उसको आप कॉमन तो ले नहीं सकते। तो इस तरह से हम इसको इसमें से इसको घटा दीजिए। 27 में से ये 9 कितने आ गए आपके, 18x क्यूब माइनस 81 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप इसको आगे भी अगर इसमें से कॉमन ले लें तो आगे भी चल पड़ेगा ये, क्योंकि 9 कॉमन आता है यहाँ से। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 9 9 जा 81 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड वाला फार्मूला भी हमने कर लिया। तो लगभग सारी हमने एप्लीकेशन यहाँ पे कर ली हैं। मान लीजिए हमें आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर यू बराबर है डी बाई दैट इज इक्वल टू ई की पावर यू। मान लो हमें आ गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ गया। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना। कौन सा फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। एक्स एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स आ गया। तो एक्स एज इट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा और ई की पावर एक्स इसका 1 हो जाएगा। तो यू विल गॉट ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज द आंसर। हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेयर u इज कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन। तो u भी आपका इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, a 1/2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। यहाँ पे हमें बोला फाइंड आउट ds अपॉन dt, ds अपॉन dt फाइंड आउट करो। तो किस तरह से होगी, d बाई डी टी ऑफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ यू टी अलग हो जाएगा। मैंने एक आपको बात बताई थी, अगर यहाँ डी टी होगा तभी यहाँ t आएगा ना, यहाँ t होना जरूरी है तब यहाँ t होगा, प्लस d बाई डी टी ऑफ
हाफ ए टी स्क्वायर। अब u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा, 1 होगा, 1 आ जाएगा, टी का 1, टी की पावर 1, 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, 1 आ गया, प्लस हाफ बार आ गया डी बाई डी टी ऑफ ए भी बार आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कितना होगा, u प्लस ए हाफ इंटू ए इंटू 2 इंटू टी 2 माइनस 1, यू विल गॉट u प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गॉट u प्लस ए टी आ गया, u प्लस ए टी आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आ गया कि सपोज एरिया दे रखा है आपको 3t स्क्वायर प्लस 7 एरिया, तो हमने डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर आपको दे दिया, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेकेंड। तो डी अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो क्या जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 7 कर लेंगे हम लोग, तो क्या जाएगा आपका, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7, तो 3t का क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर आ गया, प्लस 7 बाहर आ गया, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है, तो आपके पास आएगा 3 इंटू 2 टी का 2 इंटू टी की 2 माइनस 1, यू विल गेट 3 इंटू 2 इंटू टी, दैट इज 6t इज द आंसर। बट टी, व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 30, दैट इज 30 यूनिट्स। जो भी यूनिट्स इसके साथ लगा होगा, इसके साथ जो भी यूनिट होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से पर सेकंड आ जाएगा। हम लोग एरिया निकाल सकते हैं जो भी इसके साथ यूनिट्स होंगे, पर सेकंड भी लगेगा साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लगेगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी, मान लीजिए हमें दे रखा है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, तो व्हाट इज डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर करना है अब हम लोगों ने, तो आर स्क्वायर करेंगे, डी ए एरिया को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डी आर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डी आर होगा, यहाँ पे भी डी आर होगा। क्यों डी आर होगा, क्योंकि यहाँ आर है तो विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 पाई आर इज द आंसर। जैसे मान लीजिए मुझे आ गया कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा करना है, तो साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा होगा, पर नीचे थीटा होगा, ऐसा नहीं होगा कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज 0 होगा, क्योंकि उसके लिए कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी क्या चाहिए, थीटा चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही होगा ये, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि मेरा फार्मूला था, मान लो हमें आ गया 2x प्लस 3 की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करो। अब हमारे पास इसके लिए फार्मूला आपको दिख रहा है कोई, यहां पे फार्मूला है x के लिए, x की अगर x की पावर है, लेकिन यहां x की नहीं है, यहां 2x प्लस 3 की पावर 5 है, लेकिन मैं इसको क्या मान लूंगा, मैं इसको बोल दूंगा u, क्या बोल दूंगा इसको, u, इसको u, इट इज u, तो u का फार्मूला मैंने क्या बताया हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ u की पावर n इंटू यू की n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, इट इज u नाउ, u इज अ फर्दर फंक्शन ऑफ x। इस बात को आप समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे सिंपल x की पावर नहीं, x की पावर n नहीं, x की पावर 5 नहीं है, यहां पे 2x प्लस 3 की पावर 5 है, तो ये u बन गया, तो u वाला फार्मूला नंबर 4 है हमारे पास, ये देखिए। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे अब इसको, हम बोलेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 5, कौन सा फार्मूला लगेगा अब, d बाई डी एक्स ऑफ u की पावर n इज इक्वल टू n इंटू यू की n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u अगेन लगेगा। तो यहां पे जब हम करेंगे तो आपके पास क्या है, 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1 इंटू अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब देखिए 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये होल इनसाइड द ब्रैकेट, होल इनसाइड द ब्रैकेट, वाई क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा। आपके पास क्या आ गया 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू वट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होती है तो इसकी 0 होगी, तो ये 2 आ गया। यू विल गॉट 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4, 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। मान लीजिए मेरे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। अब बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें यह फर्क है कि इसमें x नहीं है। देखिए एक्चुअल में इस फॉर्म, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कर देते हैं, फिर पूरा फार्मूला x कर देंगे तो x की तो 1 नहीं आएगी, इसलिए इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब x होगा तो x की तो हो जाएगी 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x अगेन दैट इज 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या 5x है, अगर यहां 5x है तो इट इज नॉट x, इट इज u, तो फार्मूला क्या लगेगा अब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या बताया था मैंने, साइन यू का, साइन यू इज इक्वल टू कॉस यू, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ यू करनी है, तो यहां पे क्या होगा आपका साइन की होगी cos 5x इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, फिर से 5x, क्योंकि इट इज नॉट x, इफ इट इज x देन इट इज 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्या आ गया cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x दैट इज 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, x कितनी होती है 1 होती है, तो आ जाएगा 5 cos 5x। अब आप एकदम से बता देंगे मुझे कि व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x, व्हाट इज द आंसर 5 बार आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन 5x आ जाएगा। निकाला कैसे, ऐसे निकालना है आपने। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड 5x, क्या होगी सीकेंड 5x की होगी सीकेंड 5x इंटू टेन 5x इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो 5x का 5 होगा तो यहां क्या आ जाएगा 5 इंटू सीकेंड 5x इंटू टेन 5x आ जाएगा। तो आप कहीं पे भी अप्लाई करिए। मान लीजिए मुझे आ गई प्रॉब्लम की e की पावर 4u, इसको करो डिफरेंशिएट, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा e की पावर 4 इंटू यू इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स ले लीजिए, मान लीजिए दिस इज x 4x, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, क्या आ जाएगा e की पावर 4x इंटू 4 इंटू ई की पावर 4x इज द आंसर। तो हम कोई भी प्रॉब्लम ले लेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, जैसे मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, अब इसको कैसे करना है, इज इट x, इट इज रूट x, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ होता है ये, एक्स की पावर हाफ, तो हाफ इंटू एक्स की हाफ माइनस 1, क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, तो यू विल गॉट माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू रूट एक्स। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड भी होता है जिसे हम चेन रूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो मैं इसको लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखता हूँ क्योंकि डी यू से डी यू कट गया और डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे रहेगा। इस रूल का नाम है चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल, दिस इज चेन रूल। अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे u बराबर है रूट एक्स मान लेंगे, देन व्हाट इज डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा
डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कर दो, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर हाफ है, दैट इज हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन, दैट इज हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, दैट इज 1/2 इंटू रूट एक्स आ गया, क्योंकि एक्स की माइनस हाफ नीचे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू कॉस यू, क्योंकि वो u किसके बराबर माने, रूट एक्स के बराबर। देन व्हाट इज डी वाई अपॉन डी यू, यहां से कर देंगे, दैट इज इक्वल टू साइन यू, दैट इज इक्वल टू साइन यू। कॉस का क्या होता है, माइनस होता है, तो कॉस एक्स कॉस यू का क्या आएगा, माइनस साइन यू आ जाएगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस साइन यू आ गया। तो साइन यू की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन रूट एक्स आ गया। अब हमारे पास चेन रूल क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू, बट इज डी वाई अपॉन डी यू, दैट इज माइनस साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई विद डी यू अपॉन डी एक्स, दैट इज 1/2 रूट एक्स। तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। इस तरह से भी हम चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले हमने कर लिए। अब हम चेन रूल का एक और प्रॉब्लम देखते हैं कोई, उससे करते हैं चेन रूल से। जैसे सपोज करिए हमें दे दिया प्रॉब्लम देखते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 1, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है, दैट इज डी, इस सिंपल तरीके से करते हैं, डी वाई डी एक्स साइन 3x² माइनस 5x प्लस 1 कर दिया। अब आपको पता है साइन यू है, ये यहाँ फार्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू अगर होगा तो होगा कॉस यू इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा। आप याद रखें, अगर यहाँ एक्स ही हो, सिंपली एक्स ही होता तब नहीं होता ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ कॉस एक्स ही आता। लेकिन यू क्या है यहाँ पे, यू क्या है यहाँ पे, यू की वैल्यू है 3x² माइनस 5x प्लस 1 है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस यू। अब क्या करना है बताइए, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू 3x² माइनस 5x प्लस 1, तो आंसर आ गया कॉस 3x² माइनस 5x प्लस 1 इंटू, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो क्या आ गया, कॉस 3x² माइनस 5x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 बाहर आ गया, x² का क्या होगा 2x होगा, माइनस 5 बाहर आ गया, x का होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस 3x² माइनस 5x प्लस 1 इंटू किससे, 3 2 जा 6x माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज आवर आंसर। अब इसी को हमने किससे करना है, मान लीजिए चेन रूल से करना है। चेन रूल क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग u मानेंगे। u क्या आपका 3x² माइनस 5x प्लस 1 बन गया u। व्हाट इज डी यू अपॉन डी एक्स कर लीजिए, डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, क्या आया 3 2 जा 6x माइनस 5 आ गया, 6x यहाँ पे 5 आएगा, सिर्फ यहाँ पे 5 रहेगा, 6x माइनस 5 आ गया। तो 6x माइनस 5 हमने निकाली इसको डिफरेंशिएट करके। अब व्हाट इज u इज इक्वल टू 3x² माइनस दिस, तो हम लोग क्या कर देंगे, व्हाट इज y इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू साइन u। व्हाट इज डी वाई अपॉन डी यू, देन दैट इज इक्वल टू कॉस यू। अब आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई, अरे भाई यहाँ पे डी वाई अपॉन डी यू के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं यू को, तो यहाँ साइन यू का कॉस यू होगा, तो कॉस यू आ गया। अब हम लोग चेन रूल अप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू दैट इज कॉस यू। यू की वैल्यू कितनी है
3x² माइनस 5x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगी 3x² माइनस 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 6x माइनस 5। दिस इज अवर आंसर। तो हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं चेन रूल लगा करके, या कोई भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चेन रूल भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। घर में आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको फार्मूला याद होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम टिपिकल नहीं लगेगी। मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू साइन log x। बताइए कैसे करेंगे साइन log x। तो क्या रहेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d/dx। स्टेप वाइज करना है सारा। साइन log x, अब साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा। लेकिन अगेन d/dx ऑफ log x, क्यों, u वाला फार्मूला लगा, तो आपके पास क्या आ गया, log x का 1/x होता है, तो 1/x इंटू कॉस इंटू log x आ गया। दिस इज अवर आंसर। इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाई चेन रूल आल्सो। चेन रूल से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इट इज 1/x cos log x। तो आप घर में प्रॉब्लम करेंगे। मान लीजिए मुझे आ गया e की पावर mx, मान लीजिए मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करूंगा, e की पावर mx, e की पावर u, दैट इज d/dx ऑफ e की पावर mx। तो क्या होगा, e की पावर mx का mx ही होगा, लेकिन अगेन d/dx ऑफ mx हो जाएगा। m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 होगा, तो m इंटू e की पावर mx इज द आंसर। दैट इज द आंसर। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको डिफरेंशिएशन आएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।